तो अगला कर लोगे बच्चे छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आता है कि इसमें किस किस प्रकार की जलवायु है। हमको समझना है छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु के बारे में। तो क्या कर लोगे, पहला आपका यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति। यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति अभी जस्ट मैं पढ़ाया हूं। यहाँ की भौगोलिक की आपका अवस्थिति कहाँ है, ये उत्तर पूर्व में है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ 17 डिग्री 46 मिनट ये मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना बच्चे। लेकिन चाहो तो आप लिख सकते हैं, क्या आपका 17 डिग्री 46 मिनट और क्या 24 डिग्री 5 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश, और क्या बच्चे 80 डिग्री 15 मिनट और आपका 84 डिग्री क्या बच्चे 24 मिनट ये पूर्वी देशांतर, अर्थात ये आपका नॉर्थ ईस्ट में है। ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। और कहाँ 24 डिग्री 5 मिनट। 24 डिग्री 5 मिनट का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये जो राज्य है वो फुल्ली किस में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए इस राज्य की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय आपको जलवायु को दिखाई देगा। क्या कर लेंगे, इसकी भौगोलिक अवस्थिति। तो समझिए इसकी भौगोलिक अवस्थिति और साथ में पता क्या बच्चे करो, कर्क रेखा को भी साथ में एक साथ ले लो। क्लियर है, आपके पास समय कम है लेकिन तब भी आपको दोनों एक समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, क्लियर है, आप एग्जाम्पल को केवल समझेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है, अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है और यहीं से क्या आ जाएगी, कर्क रेखा। ये प्रश्न पूछा है बच्चे ना, ध्यान रखना, ये प्रश्न अभी पूछा हुआ है जस्ट कुछ दिन पहले। यहां से कौन जाएगी, कर्क रेखा। ये क्या करती है, 4। ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसके पूर्व। क्लियर है, ये जो कर्क रेखा है वो इस राज्य के 4 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर है, और कितना है ये 23 1.5 आपका उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके नीचे क्या आपका भूमध्य रेखा तक पूरा क्या बनेगा, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और हमारा जो राज्य है इसका मूल भूभाग कहां आता है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत। इसीलिए इस राज्य में कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा हुआ है, आपका परिवहन एसआई के प्रश्न में पूछा हुआ है, क्या इस राज्य के किस जिले में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार नहीं है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न यहीं से बनता है। जैसे कि क्या समझिए, यहां है बच्चे एमसीबी, यहां क्या है कोरिया है, आगे क्या बनेगा सूरजपुर, और यहां पर क्या बनेगा बलरामपुर। क्लियर है, ये सभी का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, इन सभी में विस्तार किसका है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का। हमें अच्छे से पता है कि कर्क रेखा के ऊपर किस प्रकार की शीतोष्ण कटिबंधीय आपको जलवायु दिखाई देता है। और प्रश्न क्या था कि कहां शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार नहीं है, और ऑप्शन में जसपुर था। एक्चुअल में ना जसपुर से ये कर्क रेखा गुजरती नहीं है, और जसपुर में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, न कि शीतोष्ण। उसका आंसर जसपुर था। इसीलिए ये प्रश्न यहीं से था, ये प्रश्न यहीं से पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, क्या हमारा जो छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ का उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ का उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र में क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या करोगे बच्चे, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्या कर लोगे, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको दिखाई पड़ेगा। क्या कर लोगे, शीतोष्ण कटिबंधीय, साथ में लिख लोगे बच्चे उप आर्द्र। क्या आपका उप आर्द्र जलवायु कर लेंगे। उप आर्द्र जलवायु अर्थात आपको वायु में नमी दिखाई देगा, लेकिन उतना अधिक नहीं, ना तो सूखी और ना तो बहुत अधिक आपको गीली या बहुत अधिक नमी आपको दिखाई नहीं देगा। कैसा होगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, कैसा आपका उप आर्द्र क्या आपका जलवायु कर लेंगे। ये कर्क रेखा के ऊपर की बात है, चाहो तो लिख सकते हो बच्चे कहां, आपका एमसीबी में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, साथ में क्या कोरिया। यहां से प्रश्न आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगेन यहां पर आपका ये आपका बलरामपुर क्षेत्र, और क्या बच्चे सूरजपुर, और क्या सूरजपुर, तो जसपुर में इनका विस्तार नहीं है, और यहां पास शीतोष्ण कटिबंधीय आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, जिले की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। अगला क्या बच्चे, इसके नीचे अर्थात कर्क रेखा के नीचे क्या अधिकांश आपको, अधिकांश छत्तीसगढ़ में क्या है, अधिकांश छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय, क्या बच्चे उष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार है। उष्ण कटिबंधीय
जलवायु का विस्तार, लेकिन कैसा? शुष्क। ध्यान रखना, शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार है। कर लोगे? इतना आपको समझना है। अब ध्यान रखिए कि इस राज्य में कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय भी है और उष्ण कटिबंधीय है। हम इन्हें ही क्या कहते हैं? उष्णाद्र जलवायु। क्या आपको यही आपको दिखाई पड़ेगा, उष्णाद्र जलवायु या फिर क्या? शुष्क उप आर्द्र जलवायु। तो समझिए, अब अगर बोलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का ओवरऑल जलवायु कैसा है, तो कैसा है? ध्यान रखेंगे, आपका उष्णाद्र क्या आपका जलवायु या फिर क्या बच्चे? उप आर्द्र। आपका शुष्क ना, सॉरी यहां पर क्या कर लोगे? शुष्क उप आर्द्र क्या जलवायु। शुष्क उप आर्द्र क्या बच्चे? जलवायु। आपको ये पढ़ना है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे वो ध्यान रखेंगे, क्या इतनी बातें आपको समझना है। क्या कर लेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र में शीतोष्ण और नीचे क्या आपका उष्ण कटिबंधीय। आगे बढ़े, लेकिन ध्यान रखना इसे हम क्या बोलते हैं? उष्णाद्र या फिर क्या? शुष्क उप आर्द्र क्या आपका जलवायु। इतना आपको ये समझना यहां तक। ये एक फैक्टर हुआ। क्लियर है? दूसरा है बस क्या कि हम पढ़ चुके हैं मानसून या दिशाओं के आधार पर। क्या कर लोगे? मानसून। क्या कर लोगे बच्चे? मानसून के आधारों पर या पवनों की दिशा के आधार पर। पवनों की दिशा के आधार पर ये भी इस पर क्या आपका निर्भर है। तो कर लेंगे बस क्या? मानसूनी। क्या कर लोगे बच्चे? मानसूनी जलवायु। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने बात किया है कि इस राज्य में 6 माह दक्षिण पश्चिम मानसून, 6 माह उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होगा या उनका विस्तार होता है। ये सभी जो है इस राज्य के जलवायु को प्रभावित करेगा, इसलिए मानसूनी जलवायु। कर लेंगे? अगला करेंगे। अगला क्या? महाद्वीपीय। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। महाद्वीपीय, अगर इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अगर भूभाग को देखेंगे तो हमारे निकट, हमारे चारों ओर क्या पड़ेगा? केवल स्टेट है। केवल जो है 7 स्टेट है। ये जो राज्य है वो किसी भी प्रकार से किसी समुद्री सीमाओं से लगा हुआ नहीं है, न तो बंगाल की खाड़ी से, न अरब सागर से और न ही क्या आपका हिंद महासागर से। ये किसी से भी इनकी निकटता नहीं है। तो ध्यान रखना, ये पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है? महाद्वीपीय है। और ध्यान रखना, जो महाद्वीपीय जलवायु है उसकी मूल विशेषता क्या है कि यहाँ के तापों में आपको बहुत अधिक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। क्या है? आपका तापों में आपको सर्वाधिक अंतर आपको दिखाई देगा। तापों में क्या? सर्वाधिक जो आपको अंतर आपको दिखाई देगा, अर्थात यहाँ का जो दैनिक तापांतर है, चाहे आपका दैनिक तापांतर यहाँ तक का क्या? वार्षिक। क्या कर लोगे? वार्षिक तापांतर में आपको बहुत बड़ा आपको डिफरेंस आपको दिखाई देगा। वो क्या होता है? अधिक होता है। आपका दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर क्या होता है बच्चे? अधिक होता है। ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न आया हुआ है। कर लेंगे? इतना आपको समझना है। क्लियर है? इसके अलावा अब यहां से बता सकते हो कि इस राज्य की जलवायु कैसी है। कैसी है? तो समझिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है बच्चे? अब यहां से आप आराम से बता सकते हैं। कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। कैसा है? आपका उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्या बच्चे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्या? मानसूनी। और क्या? उपाद्र। क्या? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है। क्या कर लेंगे? महाद्वीपीय क्या जलवायु है। महाद्वीपीय क्या आपका जलवायु है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो जलवायु है, एक एक का मतलब समझिए। उष्णकटिबंधीय क्यों? मानसूनी क्यों? उपाद्र क्यों? और साथ में क्या? महाद्वीपीय क्यों? ध्यान रखना, ये क्यों का मतलब है ये सब जगह से प्रश्न आया हुआ है। अगर क्यों तो यहाँ बस क्या? उष्णकटिबंधीय यहां से प्रश्न आया है, मानसूनी यहां से प्रश्न है, उपाद्र से आया है और महाद्वीपीय से प्रश्न आज तक ये सभी से प्रश्न आ चुका है। इस बात को समझिए। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य की क्या आपका जलवायु। कर लेंगे? इतना आपको समझना है। क्लियर है? इसके अलावा ध्यान रखना, हमारे दो जो है प्रचलित आपका भूगोल वेत्ता है। क्लियर है? इन दोनों ने क्या आपका भारत के जो है इस बड़े भूभाग का पूरा मूल्यांकन किया है और यहाँ की जलवायु का अलग अलग उनके माध्यम से वर्गीकरण किया गया है। हमको ये समझना है कि वो जिन जो है 6 वर्गीकरण किया है, किसी ने 8 भागों में उनका
वर्गीकरण किया है, हमें यह समझना है कि उन महान विख्यात भूगोलवेत्ता ने इस राज्य को किस जलवायु के अंतर्गत उसे शामिल किए हैं, हमें यह समझना है। तो क्या थार्नवेट के अनुसार, ध्यान रखना बच्चे, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछेंगे, क्या ये विश्व स्तर पर क्या प्रचलित भूगोलवेत्ता है, तो क्या थार्नवेट के अनुसार इस राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है, तो ध्यान रखिएगा शुष्क उप आर्द्र, ये हम पढ़े भी अभी कुछ देर पहले, क्या यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क क्या आपका उप आर्द्र क्या जलवायु है, अर्थात यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु आपको दिखाई देगा। इसके अलावा कोपेन, क्या आपका कोपेन योजना के अनुसार क्या कर लेंगे बच्चे, कोपेन योजना के अनुसार इस राज्य की जलवायु कैसी है, जबकि उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष की जलवायु को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग आपको जलवायु दिखाई देगा। लेकिन हमारा यहाँ पास मूल बात क्या है कि उनके अनुसार इस राज्य की जलवायु किस प्रकार की है। ध्यान रखना उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है। क्या आपका मिस्टर कोपेन के अनुसार क्या उष्णकटिबंधीय, क्या बच्चे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की यहाँ पास क्या है जलवायु है। क्या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की क्या आपका जलवायु है, इस बात को आप समझेंगे। या उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु। क्या कर लेंगे, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु। अब ध्यान रखना क्या कि हमारा जो कृषि विभाग है, क्या स्टेट गवर्नमेंट का जो कृषि विभाग है उनका मानना है कि पूरे राज्य में एकलौता बीजापुर नारायणपुर या अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है वहां की जलवायु आपका नम जलवायु है। क्या नम आर्द्र जलवायु।